Online lecture system of medicine. Study guide. New era. Electrohomeopathic study guidance center. Temperament part 5. Welcome all participants and attendants. संजय temperament description. संजय means रक्त प्रकृति के लोग जो जिसे ब्लड रेमेडीज एंजाइट को ग्रुप्स में इन्वॉल्व किया गया है या इनकी जो है एंजाइट को ग्रुप्स ऑफ रेमेडीज हैं। रक्त प्रकृति के लोग इंडिविजुअली आर रॉबर्ट्स ये अपने आप में खुददार होते हैं। एक्टिव एक्टिव होते हैं। वार्म ब्लड इनका खून हमेशा गर्म होता है। ये गुस्सा जल्दी आते हैं। विद स्ट्रॉन्ग पल्स एंड रोजी कॉम्प्लेक्स मीन्स यहाँ पर इनकी पल्स तेज चलती है और ये पिंक कलर के होते हैं। रोज़ जैसे कि लाइट गुलाब गुलाब के कलर के। रोज़ी कॉम्प्लेक्स पिंक कलर गुलाबी कलर के होते हैं। द शो क्विक रिएक्शंस और ये किसी चीज़ पे फ़ौरन रिएक्शन देते हैं। एंड इमोशनली एक्सप्रेस और ये इमोशनली एक्सप्रेस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं ये। ओके। कॉमन कंप्लेंट्स इनकी है फीवर, इन्फ्लामेटरी डिजीज़, कंजेशन एंड ब्लड डिसऑर्डर। इनमें जो प्रॉब्लम्स पाई जाती है, कॉम्प्लिकेशंस पाई जाती है और या फिर डिजीज़ से सर्वाइव करते हैं, जिसमें फीवर्स होता है, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है, कंजेशन होता है एंड ब्लड डिसऑर्डर होते हैं। ओके। एंजाइटी को ग्रुप्स ऑफ रेमेडीज जिसे एक ग्रुप्स में रखा गया है फॉर संजेम टेम्परामेंट्स। इनके लिए संजेम टेम्परामेंट्स वालों के लिए एंजाइटी ग्रुप्स ऑफ मेडिसिन है जिसे एक ग्रुप में रखा गया है। द एंजाइटी कोर्स जिसे ए से शो करते हैं। एंजाइटी कोर्स ग्रुप्स एक्ट्स प्राइमरीली on the arterial systems, blood circulation, blood quality, heart function, and oxygenations that are used in positive disease, such as inflammation, congestion, feverish conditions, and blood-related disorders. Okay. एंजाइटी को ग्रुप्स मेडिसिन जो सीधा जो असर करती है वो आर्टेरियल सिस्टम पे इफ़ेक्ट करती है, ब्लड सर्कुलेशन को इफ़ेक्ट करती है, ब्लड क्वालिटी को मेंटेन करती है, हार्ट फंक्शंस को मेंटेन करती है एंड ऑक्सीजनेशन और ऑक्सीजन्स को बैलेंस में करती है। इट इज़ यूज द पॉजिटिव डिजीज़ ये हमेशा पॉजिटिव डिजीज़ में यूज़ की जाती है। सच एज जैसे कि इन्फ्लामेशन हो, पॉजिटिव इसलिए है कि वहाँ पे कलेक्शंस ऑफ एनर्जी हो सकती है, कलेक्शंस ऑफ फ्लूइड्स हो सकता है, कलेक्शंस ऑफ ब्लड्स हो सकता है। ओके। कंजेशन जहाँ पे रुकावट होती है, फेवरिश फीवर की कंडीशन में एंड ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर जहाँ पे ब्लड डिसऑर्डर हो रहा है, ब्लड का मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, ब्लड इंटरफेरेंस हो रहा है, ये हो सकता है। ओके। सो संजेम टेम्परामेंट फीचर्स इनके जो भविष्य हैं फीचर्स हैं। वार्म बॉडी ये गर्म इनकी बॉडी रहती है हमेशा। एक्टिव सर्कुलेशन इनका सर्कुलेशन हमेशा एक्टिव होता है। क्विक पल्स तेज़ पल्स चलती है। प्रोन टू ब्लड कंजेशन ये जनरली ब्लड कंजेशंस में आते हैं। इनका ब्लड कंजेशन से रिलेशन होता है डिजीज़ के कंडीशन में जब ये बीमार होते हैं। इन्फ्लामेशन हैमरेज ये ज़्यादातर कॉमन तरीके से हैमरेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ख़तरा बना रहता है एंड फेवरेस स्टेट पे और फीवर की होने की कंडीशन में या फीवर की कंडीशन में हैमरेज होने के चांसेस अक्सर रहते हैं। एनर्जेटिक नेचर्स इनका जो नेचर्स होता है एनर्जेटिक होता है, ऊर्जा वाला होता है। ब्लड ओरिएंटेड कंडीशंस अपीयर क्विकली ये ब्लड
इनका गर्म होता है और ये इसकी वजह से ये हमेशा क्विक अपीयर होते हैं कहीं पे भी, मतलब स्टेमिना होते हैं, फुर्तीले होते हैं ये। ओके। ये किसी भी काम को करने में फास्ट काम करते हैं, कहीं भी लेजी नहीं दिखेंगे ये। और एक्टिव बॉडी, एक्टिव पर्सनालिटी और चार्मिंग पर्सनालिटी में दिखेंगे ये। जिसे कहते हैं बहुत स्मार्ट। तो स्मार्ट लोग ब्लड संजीव टेम्परामेंट वाले ही होते हैं, रक्त प्रकृति के लोग ही होते हैं। ओके। हाउ ए ग्रुप्स ऑफ हेल्प्स, कैसे ये ग्रुप एंजाइटी के ग्रुप्स जो है हेल्प करते हैं। रेगुलेट द आर्टेरियल ब्लड फ्लो, ये एंजाइटी को ग्रुप से रेगुलेट करती है आर्टेरियल ब्लड फ्लो को। कंट्रोल्स ऑफ इन्फ्लामेशन एंड कंजेशन, और पेरिफाइज ब्लड, ब्लड को पेरिफाई करती है। स्ट्रेंथ हार्ट एंड वेसल्स, हार्ट और वेसल्स को मजबूत करती है। प्रिवेंट ओवर हीटिंग ऑफ ब्लड, ये ब्लड की हीटिंग को, एक्सेस हीटिंग से कंट्रोल करती है। कॉमन इन संजीवम टाइप्स, जो संजीवम टेम्परामेंट के रक्त प्रकृति के लोग हैं। द संजीवम पीपल्स आर रिस्पॉन्ड वेरी वेल to anxieties for the acute and chronic blood vessels and heart disturbance। जब किसी संजीवनी टेम्परामेंट वालों को किसी तरीके की तकलीफ होती है तो एंजाइटी को ग्रुप्स इनके लिए एक्यूट कंडीशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और हार्ट को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करती है। और किसी भी तरीके के कार्डियक प्रॉब्लम्स को ये सेव करती है। कार्डियक हो या ब्लड वेसल्स हो या ब्लड से रिलेटेड कोई भी टाइप की कॉम्प्लिकेशंस हो। ओके। सॉरी। इम्पोर्टेंस एंजाइटी कोज रेमेडीज फॉर द संजीवम टेम्परामेंट्स, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है एंजाइटी कोज ग्रुप्स की रेमेडीज की। एंजाइटी को वन मीन्स A1 एंटी इन्फ्लामेटरी प्लस एंटी कंजेशन। A1 का यूज़ हम एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी कंजेशन में यूज़ कर देंगे। बेस्ट एक्यूज सेंजाइम कंजेशन, और बहुत अच्छा होता है जब एक्यूट सेंजाइम कंजेशन पाया जाता है, जैसे कि हाई फीवर हुआ, रेडनेस हुआ, हीट हुआ, आर्टीरियल हाइपर एक्टिविटीज़ है, सडनली इन्फ्लामेटरी अटैक है। इन कंडीशन में हम एंजाइटी को ग्रुप को यूज़ करते हैं। यूज़ इन ऑल एक्यूट संजीवम कंडीशन, ये सभी संजीवम कंडीशन में एक्यूट की संजीवम एक्यूट कंडीशन में यूज़ किया जाता है एंजाइटी को ग्रुप्स ऑफ रेमेडीज़ को, जिसमें A1 आती है। ओके। A2 हार्ट एंड आर्टरी रेगुलेटरी, ये हार्ट और आर्टरी को रेगुलेट करती है। और ये जो है एंजाइटी को इन्फ्लामेटरी एंटी कंजेशन को रिमूव। A2 यहाँ पे आर्टीज को शो किया जा रहा है, लेकिन आरटी जहाँ तक है सही है। एंजाइटी को ए ग्रुप A1 ग्रुप की जो मेडिसिन A1 है वो आर्टरी पे काम करती है और A2 वेन्स पे काम करती है। आर्टेरियल और वेन्स दोनों पैरेलल चलती हैं तो एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होती हैं। ओके। जो भी वेस्ट कलेक्शन होता है आर्टरी हमारे बॉडी के सरफेस में, वो आर्टरी वेनस रेगुलेटरी मेडिसिन के ज़रिए जो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जैसे कि आरटी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, A2 में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजन यूज़ हो जाती है बॉडी के अंदर और हमारे ब्लड में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वो A2 के थ्रू और वेनस सिस्टम के ज़रिए ये हमारी बॉडी के एक्सक्रीटरी पार्ट मींस लंग्स की तरफ मूव होती है। और जो भी टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं ये किडनी की तरफ जाती है, ये स्वीटिंग ग्लैंड्स की तरफ जाती है और इन नियरेस्ट स्पॉट्स से हमारे जो है वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने का काम करती है। टोन्स हार्ट मसल्स, improves blood pressures, balance warm circulation of Syngem types, use chronic circulation weakness in Syngem patients। पुराना जो मीन्स 72 आवर्स क्रॉस हो जाने के बाद जो 24 आवर्स हम मान के चलते हैं, 24 आवर्स के बाद क्रॉनिक कंडीशन मेंटेन होने लगती है। तो क्रॉनिक सर्कुलेटरी अगर कोई प्रॉब्लम्स है वहाँ पे ये A2 अच्छा रिस्पॉन्स देती है।
और क्रॉनिक कंडीशन का मतलब है कि वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और एक्यूट कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस की कमी होती है, एक्यूट केसेस में। जब एक्यूट कंडीशन से पेशेंट सर्वाइव करता है क्रॉनिक की तरह, तो वहाँ पे वेस्ट मटेरियल का कलेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने के लिए अ, हम एनजेड को 2 मीन्स A2 का यूज़ करते हैं। ओके। A3 आर्टेरियल पेरिफायर, ये आर्टेरियल पेरिफायर का काम करती है। जेड को 3 ग्रुप्स ऑफ रेमेडीज। रिमूव एक्सेसिव हीट फ्रॉम ब्लड, ये जो एक्सेस ब्लड के अंदर हीट होती है, जो एक्सेस हीट होती है ब्लड के अंदर, उसे रिमूव करती है। क्लियर्स टॉक्सिन्स, और ये ब्लड्स को के टॉक्सिन्स को क्लियर करती है। इम्प्रूव्स ऑफ क्वालिटी ऑफ ब्लड, और किसी तरीके की कोई कमी हो इम्प्रूव्स करती है क्वालिटी ऑफ ब्लड को, ब्लड की क्वालिटी को मेंटेन करती है। स्किन कंजेशन, अर्टिकेरिया, ब्लड इम्प्योरिटी। अर्टिकेरिया मीन्स जो रेड रेड इन्फ्लामेट करके और सप्रेस टाइप के जो इन्फ्लामेशन पाए जाते हैं, जैसे अर्टिकेरिया, और बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। ये ठंडे गर्म से अक्सर होता है। ठंडा गर्म दोनों मौसम मिलने की वजह से होता है, या ठंडा एट ए टाइम गर्म हम यूज़ कर लेते हैं, या हम इसी तरीके कोई भी चीज़ गरम मसाले वगैरह जैसे होते हैं खाने के बाद होता है। किसी किसी को मटन खाने के बाद भी ये चीज़ होता है, फ़िश खाने के बाद भी हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है मौसम जब बदलता है तब भी अर्टिकेरिया का अटैक होता है। तो उस कंडीशन के लिए हम मेथी का यूज़ करते हैं। सुटेबल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ग्रुप्स। अब इसके अंदर जो सुटेबल ग्रुप्स हैं, जो दूसरे इसमें कोऑपरेटिव हैं, वो फैब्रिफिको ग्रुप्स हैं। फॉर द फैब्रिश एंड इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स के लिए यूज़ किया जाता है। पैक्टोरल ग्रुप फॉर द चेस्ट एंड सर्कुलेटरी कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है पैक्टोरल ग्रुप्स को। मेडिसिन रोल्स रेमेडीज एक्ट्स टू क्लेम टू ओवर एक्टिव सर्कुलेशन। रेमेडीज जो है एक्ट करती है, जो असर करती है अपना ओवर एक्टिव सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन ओवर एक्ट हो रहा है और जो आउट ऑफ कंट्रोल है। रिड्यूस द हीट एंड द रीस्टोर ऑफ इक्विलिब्रियम, और बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम और बैलेंस का रखने का काम करती है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन। जो भी अ, हमारे अंदर न्यूट्रिशंस हैं, कई बार ऐसा होता है कि न्यूट्रिशन या कुछ एलिमेंट्स जो है हमारे बॉडी के अंदर जब बढ़ना शुरू होते हैं, भले ही वो हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन जब भी वो एक्सेस क्वांटिटी में या जो हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होने लगते हैं, तो वो हमारे किसी नए कंजेशन को डेवलप करते हैं, और कई बार हमें नई बीमारियों, नई डिजीज़ की तरफ ले जाते हैं। जैसे कि अच्छे हेल्दी खाना, अच्छे हेल्दी खाने की वजह से कई बार ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज़ भी हो जाती है, और अच्छे हेल्दी खाने की वजह से ही अर्थराइटिस भी होती है, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। तो इस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए हम इन मेडिसिनों का यूज़ करते हैं, जो इक्विलिब्रियम रिस्टोर करते रहते हैं। ओके। 3 बिलोस टेम्परामेंट डिस्क्रिप्शंस। अरे सॉरी, आज का लेक्चर्स यहाँ पे ख़त्म किया। ओके, ये बिलोस टेम्परेचर नेक्स्ट टाइम के लिए है, और इसमें यहाँ पर आ गया।